मतलब इस बाइक में आपको पूरा एंथुसियाज्म मिलने वाला है। यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पे आपको क्रोम में थोड़ा सा हैंडल में काम देखने को मिलता है। इसमें आपको रिमूवेबल सीट मिलती है, आप इसको लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इस बाइक को रात में भी चलाया है एंड इस बाइक का जो हेडलैम्प का थ्रो है वो भी काफ़ी सही है ना। थ्रॉटल बस थोड़ा सा खोल के जब रखेंगे तो आराम से ये बाइक क्रूज़ करती रहेगी और आपको भी जो मज़ा इस बाइक से चाहिए वो आपको मिलता रहेगा। This is not an ordinary motorcycle and I bet you need expertise to ride it and you need expertise to have it. This is Royal Enfield Classic 650 and इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के बारे में सब कुछ। First thing first, this bike is a big giant elephant. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आगे बताऊंगा, पर अगर इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की बात की जाए तो ये OG क्लासिक 350 से ही इंस्पायर्ड है। बस चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी ब्रॉड मिलती हैं आपको। बदलता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो थोड़े से बड़े मिलते हैं आपको देखने में। सबसे पहली बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पे आपको 14.8 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है। इसकी सीट भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। इसमें आपको रिमूवेबल सीट मिलती है, आप इसको लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी जो इसका ये जो रियर का मडगार्ड है ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है एंड काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ड्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम भी यहाँ पे मिल जाता है एंड जो इसका इंजन है ये वही रॉयल एनफील्ड का 650 वाला इंजन है जो कि आपको 46 PS का पावर देता है और 52 Nm का टॉर्क देता है। बाकी अगर इसके हैंडल बार वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पे एक जो नई चीज़ आई है, यहाँ पे आपको क्रोम में थोड़ा सा हैंडल में काम देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ पे बड़ा सा एक रॉयल एनफील्ड का आपको बैजिंग मिल जाती है एंड जो इसका ये हेडलैम्प है ये भी थोड़ा सा आपको जो इसका फेस है ये भी थोड़ा सा ब्रॉड देखने को लगेगा। बाकी टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 19 इंच के टायर आपको फ्रंट में मिलते हैं एंड 18 इंच के टायर आपको रेयर में मिलते हैं एंड दोनों ही टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक और ABS की सुविधा मिल जाएगी। फ्रंट से तो ये बाइक क्लासी लगती ही है, बट जब आप इस बाइक को रेयर से देखेंगे तो भी आपको ये उतनी ही क्लासी लगने वाली है। रॉयल एनफील्ड ने कहीं पे भी इसके रेयर लुक को एनहांस करने में कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी है। ये जो इसके ड्यूल एग्जॉस्ट हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साउंड करते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट की साउंड सुनाता हूँ सबसे पहले। तो ये था क्लासिक 650 का एग्जॉस्ट नोट। अब इसको राइड पे लेके चलते हैं और वहां पे करता हूं सारी बातें। तो दोस्तों अब मैं चलाना शुरू कर चुका हूँ इस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 को और सबसे पहले बात करूँ इसके इंजन की, तो इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा दमदार है और काफ़ी ज़्यादा पंची है। काफ़ी मज़ा आता है जब आप इस बाइक पे बैठेंगे और जैसे ही आपको मौका मिलेगा आपको ये बाइक चाहती है कि आप इस बाइक को गियर अप करके बस निकल जाएं कहीं पे भी, और मतलब इस बाइक में आपको पूरा एंथुसियाज्म मिलने वाला है। हालांकि चीज़ें ऐसी बरकरार नहीं रहती, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी गियर में इस बाइक में 2000-3000 RPM के ऊपर जाते हैं, हालांकि इसमें आपको RPM वाला मीटर नहीं मिलता है, बट जैसी मेरी ऑब्जर्वेशन थी उस हिसाब से जैसे ही आप 3000 RPM के ऊपर जाएंगे वहाँ पे आपको हल्की हल्की वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है और वो विद टाइम बढ़ती ही रहती है। और ये आपको सिर्फ स्लो स्पीड्स पे नहीं मिलेगा, ये आपको हर स्पीड पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप किसी भी गियर में रहेंगे, आप हालांकि 5th गियर में हो, 3rd गियर में हो, आप जैसे ही 2000 RPM 3000 RPM क्रॉस करते हैं उसके बाद ये वाइब्रेशंस आपको तंग करने लग जाती हैं। हालांकि जब आप इसको हाईवे पे लेके जाएंगे तब वहाँ पे थोड़ा सा आपको आप इसको एक स्वीट स्पॉट पे चला सकते हैं, मतलब आपका 6th गियर हो और 80 की स्पीड हो और वहाँ पे आप अपना थ्रॉटल बस थोड़ा सा खोल के जब रखेंगे तो आराम से ये बाइक क्रूज़ करती रहेगी और आपको भी जो मज़ा इस बाइक से चाहिए वो आपको मिलता रहेगा।
बाकी अब बात करूं इसके गियर बॉक्स की, तो इसका गियर बॉक्स ठीक है, मैं डिसेंट कहूँगा। हालांकि जब आप स्लो स्पीड्स पे इसके गियर चेंज कर रहे होते हैं, गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं, तब आपको कोई भी एज सच प्रॉब्लम नहीं आती। बट जब आप हाईवेज पे रहेंगे और हाई स्पीड्स पे आपको क्रूज करना है और गियर शिफ्ट करना है, तब वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ गियर्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मुझे जैसे कि कभी कभी सेकंड टू थर्ड जाने में प्रॉब्लम फेस होती थी एंड कभी कभी थर्ड टू फोर्थ जाने में भी प्रॉब्लम ऐसी फेस हुई है। और ये गियर अटकना हाई स्पीड्स पे काफ़ी ज़्यादा कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जब आप खासकर आपको अगर क्विकली मनोवर करना है इस बाइक को, तो वहाँ पे इस बाइक का जो वेट है वो भी आपका साथ नहीं देता, क्योंकि आपको इस बाइक को हैंडल करने के लिए खुद आप में भी उतना वेट होना चाहिए। अब जैसे मेरी हाइट 5'10" है और मैं इजीली इस बाइक पे स्टैंड कर पाता हूँ, बट स्टिल जो मेरा वेट है वो लगभग 60-65 किलो के आसपास है। बट स्टिल मेरे को जब ये बाइक मैनूवर करनी होती है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो एक भारी इंसान को इस बाइक को चलाने में आएगा। तो मतलब ये बाइक खुद एक तो इतनी भारी है, 243 kgs की इसकी कर्व वेट है, और आप अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं तो आपकी हाइट और वेट बिल्कुल बाकायदा इस बाइक के हिसाब से होनी चाहिए, और वही इस बाइक के लिए शोभाजनक भी होगा। मतलब अगर कोई ऐसा लीन बंदा इस बाइक पे बैठेगा तो वो इस बाइक के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा और ना वो इस बाइक का पूरा आउटपुट का यूज़ कर पाएगा। अब जैसे मैं ही अपनी बात करूं तो मैं इस बाइक को 80 के ऊपर नहीं लेके गया हूं, क्योंकि वैसा कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको थोड़ा सा बल्कि होना पड़ेगा इस बाइक के साथ, और आपको वैसी मनोबिलिटी में भी कॉन्फिडेंस तभी आएगा। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, इस बाइक में अगर आपको फर्स्ट गियर पे अगर आप एक अच्छी स्पीड अचीव करना चाहते हैं, मतलब जैसे मैं 0 to 100 कर रहा था, तो मैंने देखा फर्स्ट गियर में ये बाइक आराम से 40 और 45 की स्पीड तक क्रूज़ कर जाती है। देन सेकंड गियर में ये 80-85 तक आराम से क्रूज़ कर जाती है। फिर ये थोड़ा सा आपको इंजन मांगेगा कि अब आप गियर चेंज करें, थर्ड गियर लगाएं। नाउ कम टू द एक्सपीरियंस ऑफ सिटी राइडिंग एंड हाईवे राइडिंग। सिटी में आपको जो इसका इंजन है वो थोड़ा सा तंग कर सकता है। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होंगे, वहाँ पे जो इसकी हीट है वो डायरेक्टली आपके फेस पे आएगी, हेलमेट के अंदर आपको फील होएगी कि वो हीट आ रही है, और वो थोड़ा सा आपको मज़ा भी नहीं आएगा इस बाइक को वहाँ पे चलाने में। बट जैसे ही आप इस बाइक को हाईवे पे लेके निकलेंगे, दिस बाइक इज़ फॉर हाईवे जहाँ पे ट्रैफिक कम हो बिल्कुल। मतलब जैसे आप अगर गुड़गांव के आसपास जब मैं इसको हाईवे पे लेके निकला था, तो वहाँ पे जैसे जो यूजुअली रश आवर्स होते हैं उनमें जो ट्रैफिक रहता है, वहाँ पे उतना मज़ा नहीं आएगा, आप इसका पूरा आउटपुट ले ही नहीं पाएंगे, पूरा मज़ा ले ही नहीं पाएंगे। बट आप जैसे ही थोड़ा सा लेस ट्रैफिक वाले एरिया में निकलेंगे, तब आपको इस बाइक से जो पंच मिलने वाला है वो आपको बिल्कुल मज़ा दिला देगा। नाउ कमिंग टू द ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेक्स इस बाइक के काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा थोड़े से सही भी हैं, थोड़े से गलत साइड पे भी हैं। जो इसका रेयर ब्रेक है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही क्विक एक्शन लेता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि आपका टायर एकदम ही रुक जा रहा है, जहाँ पे आपको हल्की सी ब्रेक बाइट चाहिएगी। बट आगे वाले ब्रेक से मैं इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि आगे वाला ब्रेक बहुत ही स्मूथली आपकी कमांड को हैंडल कर लेता है। मतलब जैसा आपको ब्रेक बाइट चाहिए वहाँ पे वैसा ही फ्लो आपको देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द सस्पेंशन पार्ट, तो जब आप इस बाइक को चला रहे होंगे सिटी में और जब स्पीड ब्रेकर्स पे आप इस बाइक को लेकर निकलेंगे, तो वहाँ पे आपका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा बिल्कुल भी आपको, वो एकदम स्मूथली किसी भी पोर्टल्स वगैरह से, रफ पैच से निकल जाएगा। बट जो इसका रेयर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर देगा और आपको थोड़ा सा जर्क फील होता है, एंड इसकी जो सीट की कुशनिंग है वो भी कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ फील कराने में कसर नहीं छोड़ती है। नाउ कमिंग टू माई नाइट राइड एक्सपीरियंस विद दिस बाइक, मैंने इस बाइक को रात में भी चलाया है, एंड इस बाइक का जो हेडलैम्प का थ्रो है वो भी काफ़ी सही है, एंड इसका जो हाई बीम वाला जब आप इस बाइक को हाई बीम पे भी चलाएंगे तो भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बीम वगैरह इसकी सही है, एंड एक चीज़, इसके मिरर वाइब्रेशंस बहुत ही हद तक बहुत ही सही तरीके से रॉयल एनफील्ड ने काबू किए हुए हैं। मतलब आपको नाइट में कोई भी ऐसा जारिंग इफेक्ट नहीं आएगा। जब आप इसके मिरर्स में देखेंगे पीछे जो हेडलैम्प्स होती हैं बाकी गाड़ियों की, उससे कोई भी आपको जारिंग इफेक्ट नहीं आने वाला। कोई भी आपको जो स्विचेस हैं वो भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके आउट ऑफ रीच है, सब चीज़ें आपके रीच में हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नाउ कमिंग टू द वर्डिक्ट, तो ये बाइक बनी क्यों है और क्या ये पर्पस सर्व करती है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ बिगर बाइक, जो आप अगर सच बताऊं तो अगर आपको टॉरा सेट कर देना है अपने इलाके में, तो ये बाइक आपके लिए है। आप अगर इस बाइक को स्लो स्पीड्स पे चलाते हैं तो बिल्कुल स्मूथ चलती है, एक भी आपको वाइब्रेशन इस बाइक से देखने को नहीं मिलेगी। लो एंड टॉर्क बहुत बढ़िया है। बाकी जब आप इस बाइक को अगर एज सोच रहे हैं कि प्राइमरी बाइक ओन करें,
तो ये बाइक आपकी प्राइमरी बाइक बिल्कुल नहीं हो सकती। आप इसको रेगुलर सिटी में लेके नहीं चल सकते हैं बिकॉज ऑफ द हीटिंग एंड जो अगर आप थोड़े से पतले हैं तो आपको इसको मनोवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी इफ़ यू आर समबडी हु इज़ हैविंग अ गुड फिजिक एंड काफ़ी लंबे भी हैं तो आपको ये बाइक सही सूट करेगी। आप इस बाइक के साथ जस्टिस कर पाएंगे और इस बाइक का पूरा इसका 100% आउटपुट आप इस बाइक से ले पाएंगे। एंड कमिंग टू अनदर पर्पस, वो ये कि आप इसको अपना अगर एक सेकेंडरी बाइक के तौर पे, मतलब आपको क्रूजिंग करनी है या वीकेंड्स पे पराठा राइड्स पे जाना है तो वहाँ पे आप इस बाइक को ले सकते हैं और आप इसका मज़ा ले सकते हैं हाई स्पीड्स पे, जो इसका स्वीट स्पॉट मैंने पहले मेंशन किया था। तो अगर आपको इस बाइक को ओन करना है तो आप इस बाइक को 3,60,000 रुपये की कीमत से ओन कर सकते हैं। एंड ये सुपर मीटियोर 650 से 40,000 रुपये तक सस्ती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये बाइक कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और 91 व्हील्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।